मैं एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का एक एक क्वेश्चन करेंगे। आर अग्रवाल की जो किताब है उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बिना सूत्र के, सूत्र यूज नहीं करने के, बिना सूत्र के ही हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसी के द्वारा सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। देखिए भाई, साधारण ब्याज का अगर चैप्टर है, अगर साधारण ब्याज का चैप्टर है मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एसआई की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है भाई मूलधन, एक दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन। समझना होगा हमें सभी चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ है। मूलधन, जो धन हमने ब्याज पर लिया है, जो धन हमने किस से ब्याज पर लिया वो कहलाता है हमारा मूलधन। दर, हर 100 रुपये पर हमें कितने अतिरिक्त राशि एक वर्ष में एक्स्ट्रा अदा करनी है, अतिरिक्त अदा करनी है, वो कहलाएगी दर। समय, कितने समय के लिए लेना है। साधारण ब्याज, जितना हम उस पर अतिरिक्त धन देंगे उस टाइम के बाद, जैसे हमने 2 साल के लिए या 3 साल के लिए लिया है जो धन, उस पर हम उन 2 या 3 साल बाद में कितनी एक्स्ट्रा राशि देंगे, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, साधारण ब्याज। और मिश्र धन हो जाएगा टोटल, जो आपने लिया वो और जो आपने दिया मतलब एक्स्ट्रा धन दिया, वो अगर दोनों को जोड़ते जाए तो वो कहलाता है मिश्र धन। मूलधन को कहते हैं हम प्रिंसिपल मतलब P, दर को रेट, R समय, T साधारण ब्याज, SI, और मिश्र धन कहलाएगा तुम्हारा A मतलब अमाउंट। पूरा का पूरा खेल जो चलेगा यहाँ पर साधारण ब्याज का, वो चलेगा दर गुणा समय बटे 100 पर। दर गुणा समय बटे 100। अब दर गुणा समय के बटे 100 का मतलब क्या है भाई, दर हमेशा परसेंटेज में होती है, तो ये एक्स्ट्रा भी मत मानो आप भाई, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रतिशत की बात है कि दर मतलब परसेंटेज हटाना है, जो दर में लगा हुआ है तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। जो गुणा करने के बाद गुणनफल आता है, उसमें जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, जो 100 वाला पोर्शन है, ये बताता है आपको किसे, प्रिंसिपल को, मतलब मूलधन को बताता है। क्या बता रहा भाई, मूलधन को बता रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब जो इस भिन्न का अंश बनेगा, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, तो अंश जो बनेगा वो बताएगा आपका SI मतलब साधारण ब्याज। और अगर कभी अमाउंट चाहिए आपको तो P प्लस SI करना होगा, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज करना होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा चीज़ों को समझने के लिए, फिर हम क्वेश्चन लेंगे किताब के। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया कि अगर हमारे पास मूलधन 10,000 रुपये है, मूलधन 10,000 रुपये है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, तो हमें बताना है क्या, अमाउंट बताना है, मिश्र धन बताना है। क्या करना आपको, केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना, क्वेश्चन में सभी चीज़ों को भूल जाओ भाई, 2 चीज़ों का ध्यान रखो, दर और समय। दर है 10%, समय है 2, और बटे में क्या लगाना है 100। ठीक है जी, 1 0 से 1 0 गई, 2 पंजे 10, मतलब कुल मिलाकर बना 1/5। ये है आपका SI और ये है आपका P। ठीक है जी, इसका मतलब 5 बराबर किसके हैं, 5 बराबर हैं 10,000 के। और आपको क्या चाहिए, अमाउंट। अमाउंट कब बनेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे हम, A बराबर P प्लस SI, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 बराबर हो जाएगा अमाउंट 5 दूनी 10, और कुल मिलाकर 6 दूनी 12,000 रुपये आपका बन जाएगा भाई अमाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं थी इस वाले क्वेश्चन में। चलिए अब ले लेते हैं वो क्वेश्चन जो आपकी किताब के हैं, उनको भी देखते हैं भाई, बिना फॉर्मूले के। जो आपने फॉर्मूला देखा है, एक फॉर्मूला कौन सा याद किया है अब तक, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इससे ही करते आए हैं आप, लेकिन आज इसके बिना भी करना सीख लेंगे भाई। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आर अग्रवाल की जो किताब है नवीन अंकगणित की, उसका साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन, 988 रुपये की राशि पर
988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए प्रिंसिपल दे दिया है इन्होंने 988 रुपये, ठीक है जी। दर दे दी है इन्होंने 18%, मतलब R बराबर 18% है, और समय दिया है इन्होंने 5 वर्ष, और हमें क्या निकालना भाई, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज मतलब हमें ऐसा ही निकालना है, ये बताना है। दर को हम R कहते हैं भाई, समय को हम T कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज़ बताई थी हमने, केवल एक चीज़ बताई कि दर की और समय की गुणा करनी, क्या करना, दर की और समय की गुणा करनी है। तो दर है कितनी 18, समय कितना है 5 वर्ष, और बटे में क्या लगाना भैया 100, और 100 भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। 100 क्या है, 100% हटाने के लिए है। कहाँ से आ गया, कभी दिमाग में ये रहे तो 100% हटाने के लिए भैया 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 × 18, 2 से काटेंगे 10 बार, तो आया 9/10। जो ये ऊपर है यो है SI, और जो नीचे है वो है P। जो ऊपर है वो है SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और जो नीचे है वो है प्रिंसिपल। तो 9 बराबर आपके मूलधन के, 9 बराबर सॉरी SI के हैं, और 10 बराबर आपके जो आपका मूलधन था वो था 988, ठीक है जी। आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SI बराबर 98.8 × 9 बराबर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से आपने इन चीज़ों को कर लिया। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें, अभी कमेंट करें, सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें नहीं लिखने का, आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें से आप देखते चले जाएंगे। जो चीज़ें ज़रूरत की है केवल वो लिखी जाएंगे यहाँ पर। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर, मतलब मूलधन है 8500 रुपये, साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। इसका मतलब इस बार निकालना है हमें अमाउंट, इस बार निकालना है अमाउंट। अब देखिए जो दर है वो 9% है, 9/100 कर देंगे भाई, परसेंटेज हटा दिया हमने तुरंत। 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, कुल मिलाकर 5/2 बना भाई। 5 से काटा हमने, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये आया 9/40। ये क्या है SI, ये क्या है P, ठीक है। ऊपर क्या है साधारण ब्याज, नीचे क्या है मूलधन। ऊपर क्या है साधारण ब्याज, नीचे क्या है मूलधन। तो 40 बराबर है किसके, आपके मूलधन के, और मूलधन रखा इसने कितना 8500 रुपये। अब निकालना क्या, साधारण ब्याज निकालना है या कुल धन अमाउंट निकालना है, क्योंकि उसने कहा कितना धन वापस देना होगा, ये बताना है कितना धन वापस देना होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए 40 और 9 हो जाएगा 49, और 49 बराबर आ जाएगा 1। जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भैया 10,412 रुपये 50 पैसे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल मिश्रधन आ जाएगा। तो देखा आपने दूसरा क्वेश्चन भी आपने कितनी आसानी से किया है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन लेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 सही 1/4 मतलब 6.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो राशियाँ क्या है, अभी इन्होंने कहा राशियाँ क्या है ये बतानी। अब पहली जो दर है वो 5% है, जो पहला समय है वो 3 साल है। जो दूसरी दर है वो 6.25%, 6-24 और 25/4% है, और जो समय है वो 4 वर्ष है। तो अब ये तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात होगी भाई कि ये 5% की दर 3 साल के लिए, 6.25% की दर 4 साल के लिए। मतलब अगर दोनों का सेम धन हो जाए, अगर दोनों का सेम धन हो जाए तो ब्याज इसका ज़्यादा होगा। अब इन्होंने कहा कि ब्याज समान है,
इसका मतलब ये राशि कम होगी और ये राशि होगी ज़्यादा। अब इतना दिमाग मत लगाओ, पहले से हल करो। इनका अनुपात बनाओ, 5×5 = 25 बना 3:5। ठीक है जी। अगर धन समान होगा तो 3 और 5 के अनुपात में हमें क्या मिलना है, क्या यहाँ पर ब्याज मिलेगा। लेकिन हमें ब्याज बराबर करना है तो उल्टा करना पड़ेगा। मतलब जिसका अनुपात 5:3 होगा उस ऑप्शन का जो है आंसर सही बन जाएगा। जैसे पहला ही ऑप्शन है हमारा 2250 और 1350। टोटल कितने थे रुपए? टोटल थे 3600, तो 3600 बने। अब अगर मैं इनका अनुपात बनाऊं तो 5:3 आना चाहिए। जहां पर 5:3 आ जाएगा वहीं पर बात बन जाएगी। देखिए 45 या 135 और 45 पंजे हमारा आ गया 225। मतलब पहला ही उत्तर बिल्कुल सही है। दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं क्या है भाई। देखिए दर थी 5%, समय 3 साल था। दर थी 6.25%, समय 4 साल था। जैसे अनुपात बनाया तो इनका अनुपात आया, ये किसका? ब्याज का अनुपात आया। लेकिन हमें निकालना है मूलधन का अनुपात, तो इसका जस्ट उल्टा करना है। जस्ट उल्टा करना है। उल्टा करा, ठीक है। उल्टा करने के बाद एक तरीका तो ये है कि हमने ऑप्शन से ले लिया, जहां पर भी हमारा 5:3 आ गया वहां पर बात बनी। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ इन्हें जोड़ दें, 5 और 3 8 और बराबर टोटल धन के रखें। टोटल धन कितना है? 3600। अगर पहला धन चाहिए तो 5 बराबर पहला भाग, 8 से काटो भी 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250। और दूसरा धन चाहिए तो 3600 में से 2250 घटा दो, 1350। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन से करें और चाहे करें आप डायरेक्ट, तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? इसने कहा x तथा y दो समान राशियां, मतलब इस बार मूलधन समान है, 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है और इनके द्वारा ब्याज में अंतर आया 150 रुपए का। तो प्रत्येक राशि का है। देखिए जो भी अंतर आया ब्याज में वो केवल समय की वजह से आया, क्योंकि रेट तो बराबर था, दर तो बराबर थी, तो समय का अंतर ले लो। समय जो लगेगा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लगेगा, 1 वर्ष लगेगा समय, ठीक है। और दर 7.5% है तो 7.5 गुणा 1 क्या कर देंगे 100। पॉइंट हटाना, 0 लगा दीजिए हमने। 25 या 75, 25 चौका 100, इसका मतलब 3/40। यो क्या है, इसे मैं ऐसा ही कहता हूं, लेकिन अगर कहीं यो अंतर दे रखा है तो यो अंतर का काम भी करेगा, ठीक है। मतलब कम या ज्यादा है रुपए दिए गए हैं तो वहां पर ये काम करेगा इसका। जैसे हमने समय का अंतर लिया तुरंत अंतर आ जाएगा, कहीं दर का अंतर लेंगे तुरंत अंतर आ जाएगा, लेकिन ये मूलधन ही रहेगा आपका। अब यहाँ पर देखिए 40 बराबर निकालना है हमें, क्योंकि मूलधन है, और 3 बराबर उसने अंतर दिया था 150 के। तो करो जी हल, 3 पंजे 15 और यहाँ पर कुल मिलाकर 5 चौक 20, 2000 रुपये जो है वो थी प्रत्येक की धनराशि। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहली अर्जित राशि से 50% अधिक होती। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मूलधन नहीं है, पहला ब्याज नहीं है, तो हम बाद वाले ब्याज की कैसे बात करें, बाद वाली दर की कैसे बात करें, जब हमें ना तो पहली दर ही पता है, ठीक है, न पहला ब्याज ही पता, न मूलधन ही पता। तो यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा भैया डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है? एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलता। तो यह राशि कितनी है? देखिए अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तो वहां पर समय का अंतर लिया था, और यहाँ पर इसने अंतर पहले ही दे दिया। किसका? दर का अंतर दे दिया। समय तो 2 वर्ष है, लेकिन दर का अंतर है 3/100 कर देंगे भाई। 3 से काटा हमने 50 बार, वो 2 से काटा 50 बार, 3/50 आया। तो ये है अंतर के बराबर ये आना है, और ये है आपका मूलधन। और इसे हम क्या लिखते हैं? वैसे ऐसा ही भी लिखते हैं। मतलब ये एक तरह से ब्याज का अंतर है, और ब्याज का अंतर कितना है? 72। तो 3 बराबर है किसके? 72 के। और 50 बराबर किसका आ जाएगा भैया? मूलधन के। तो 3 से काटा हमने 24 बार, 24 पंजे 120, तो कुल मिलाकर 1200 रुपये मूलधन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बन जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी, देखते हैं क्या भाई। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 0.8% गिरावट होने पर, मतलब जहां पहले 8 रुपये ब्याज के मिलने थे, अब 7 रुपये 75 पैसे ब्याज के मिलने हैं, होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 पैसे कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पूंजी बतानी है। देखिए भाई, वार्षिक आय मतलब समय यहाँ पर 1 साल है, लेकिन दर का अंतर लेना पड़ेगा। पहले 8 थी, अब 7 सही 3/4 है, तो अंतर बनेगा 1/4, ठीक है। और परसेंटेज का भैया 100, तो कुल मिलाकर आया 1/400। ये कम या ज़्यादा मतलब अंतर, और ये है आपका मूलधन। तो 1 बराबर दिया है इन्होंने किसके, 61 रुपये 50 पैसे के, और 400 बराबर किसके आ जाएगा, मूलधन के। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर देखिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 2 4 कम 4 और 2 6 और 6 चौक 24, कुल मिलाकर ये बन जाएगा 24,600 रुपये। क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका मूलधन। नेक्स्ट देखते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई क्या है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस राशि से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होता, ठीक है। देखिए पहले थी 8% की दर, पहले थी 8% की दर और समय था 6 साल। इसका मतलब उसे 48 रुपये मिल लेते, ये मान के चल सकते हैं। अब क्या है, अब 10% की दर है और साल है 2, मतलब पहले अगर 48 रुपये मिल लेते 100 रुपये पर, तो अब मिल रहे हैं केवल 20 रुपये। हम ये मान के चलते हैं कि ब्याज मतलब धन बराबर ही था। अगर धन बराबर था तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा था भैया 1200 रुपये, तो बटे में 1200 लिखा, और यहाँ का हम ब्याज देख लेंगे भाई कितना है, ठीक है जी। ये कब है, मैंने लिखा ही तब है जब मैं मूलधन समान है, जब मैं ये मान रहा हूँ कि मूलधन समान है। वो जो 3 गुना है उसे बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है भैया, 6 से काटा हमने, 6 दूनी 12, ठीक है जी। 8 से काटा हमने, 8 दूनी 16, कितने बचे भाई 4, 8 पंजे 40, तो ऐसा ही बराबर 25 दूनी 50, कुल मिलाकर 500 रुपये आना था। मतलब अगर मूलधन समान होता तो 500 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर क्या, नया ब्याज। क्यों, क्योंकि ये मूलधन समान नहीं है, ये है 3 गुना, तो ब्याज भी 3 गुना कर दो, तो 500 गुना 3 मतलब 1500 रुपये हो जाएगा भैया ब्याज। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1500 रुपये। 9वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्या है भाई, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर से, 1/6 6% वार्षिक दर से, और शेष जो शेष बचा वो 8% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। यदि कुल ब्याज 600 रुपये मिला हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 1/3 धन दिया है उसने 3% की दर पर, चलो जी मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 1/6 दिया है उसने 6% की दर पर, 6% की दर पर। अब शेष कितना बच रहा भाई, आधा बचेगा, 1 में से घटा दो 1/3 और 1/6, एलसीएम लिया 6 माइनस 2 माइनस 1, 3/6 मतलब 1/2। तो 1/2 धन बचा हुआ है, उसको दिया है इसने किस दर पर, 8% की दर पर। पहले इसे हल करो और ब्याज बनाओ भाई, 3 से 3 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, 2 चौक 8, 4 1 5 और 1 6, तो कुल मिलाकर 6% बना, और परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना होगा। 2 से काटा भाई 3, 2 से काटा 50, कुल मिलाकर 3/50, ये है ब्याज और ये है मूलधन। और ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 600 रुपये। मूलधन कितना होगा देख लेंगे भाई, 3 से काटा हमने, 3 दूनी 6
और ये आया तुम्हारा 5 दूनी 10। कुल मिलाकर जो मूलधन है वो 10,000 रुपये है, जो 600 रुपये ब्याज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखेगा है भाई। समिता ने 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि वह 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती तो 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती, तो धनराशि कितनी है? देखिए भाई, पहले साल 6% की दर थी, अगले साल 1.5% बढ़ाती तो 7.5% हो चुकी होगी। 3 साल की बात है तो 1 साल और बढ़ा दो भाई, 9% हो चुकी होगी। कुल मिलाकर 9 और 6 15 और 7 22, मतलब ये टोटल जो ब्याज बनेगा 22.5% बनेगा। परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 लगाओ, 0 हटाओ जी, 25 नहीं माँ 225, 25 चौका 100 आया 9/40। इसका मतलब ये क्या है? ये है ब्याज, और ये क्या है? ये है आपका मूलधन। ठीक है जी, ब्याज है और मूलधन है। अब दिया क्या है? इन्होंने दिया है भाई 8,190 रुपये ब्याज के रूप में मिलते, 8,190 रुपये ब्याज के रूप में मिलते, तो हमें ऋण राशि कितनी थी, मतलब मूलधन कितना था? तो 8,000 कितना है भाई? 8,190 रुपये हमें मिल रहे हैं ब्याज के, और 9 बराबर 40 के, और 40 बराबर मूलधन के। अगर मूलधन निकालना तो 40, और अगर मिश्रधन निकालना तो क्या हो जाएगा आपका 49। तो 9 से काट दो भाई, 9 9 के 80, 9 एकम 9, गुणा कर दो भाई, 2 0, 4 एकम 4, 9 चौक 36, तो 36,400 रुपये बन जाएगा भैया ब्याज। तो इस तरह से हमने आज देखे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय यूज नहीं करा है। आपने 10 के 10 क्वेश्चन देख लिए हैं बिल्कुल। और अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।